पाकिस्तान और इंडिया का मैच 14 सितंबर को दुबई में हो। 2 हफ्ते हो चुके हैं टिकटों की सेल को और अभी तक भी टिकट्स अवेलेबल हैं। चेयरमैन साहब मिले हैं इंडिया के कप्तान को, जिस तरह हमारे कप्तान ने कल जवाब दिए हैं उनके कप्तान ने, तो आपको नजर आ रहा है कि इंडियन मीडिया का बहुत प्रेशर है। उनको डर है जिस तरह से हम जंग हारे हैं कहीं मैच भी ना हार जाएं। मैं कल शायद आफरीदी को एक जगह सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि उनके प्लेयर्स पर प्रेशर है। एशिया कप शुरू हो चुका है और पाकिस्तान और इंडिया का मैच 14 सितंबर को दुबई में होगा। इतना बड़ा मैच है जिसकी हाइप दुनिया भर में होती है। दुनिया भर के लोग इस मैच को देखना पसंद करते हैं। व्यूवरशिप की अगर बात करें तो पिछले मैचों के रिकॉर्ड अगले मैच तोड़ देते हैं और अब आने वाला मैच ऐसा है कि आप टूर्नामेंट में 2 मैच कम से कम खेलने वाले हैं, जबकि तीसरा मैच भी एक्सपेक्टेड है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी फाइनल हो सकता है। लेकिन एक गौरतलब बात यह है कि पहले सुनने में आता था कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच शेड्यूल आया है, टिकटों की फरोख्त शुरू हो चुकी है और टिकटों की फरोख्त 7 मिनट में बिक गए हैं। सारे टिकट 3 मिनट में बिक गए हैं, 5 मिनट में बिक गए हैं, 10 मिनट में बिक गए हैं। अब बात इस तरह पहुंच चुकी है कि तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं टिकटों की सेल को और अभी तक भी टिकट्स अवेलेबल हैं वेबसाइट के ऊपर। रामेश से बात करते हैं। रामेश, आज 10 तारीख हो चुकी है और 14 को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। सबसे पहले तो ये बताएं कि टिकटों की फरोख्त में इस कदर लोगों का रुझान क्यों नहीं है? हालांकि इंडिया और पाकिस्तान की कम्युनिटी जिस तरह से दुबई में मौजूद है शायद ही दुनिया में कहीं हो। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले आपको और आपके देखने वालों को। जो मुझे सबसे बड़ा इशू लग रहा है, अगर आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी हो, कैप्टन्स की मीडिया टॉक भी देखी हो, तो बड़ी हमें चीज़ें ज़रा नज़र एक कशीदगी बढ़ी हुई है हालात में। जिस तरह चेयरमैन साहब मिले हैं इंडिया के कप्तान को, जिस तरह हमारे कप्तान ने कल जवाब दिए हैं उनके कप्तान ने, तो आपको नज़र आ रहा है कि इंडियन मीडिया का बहुत प्रेशर है। बॉयकॉट मुहिम हम देख रहे हैं, रोज़ चलती है, रोज़ उनके चंद लोग बैठते हैं सोशल मीडिया पे, बायकॉट बायकॉट बायकॉट। और मे बी जो मुझे नज़र आ रहा है इसी वजह से प्रेशर हो लोगों पे कि यार हमें ये मैच नहीं देखना। अभी आप कुछ नहीं कह सकते, आज 10 तारीख है, 14 को मैच है, 4 दिन में हो सकता है कि सेल अच्छी हो जाए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान एक ऐसा गेम है जो 5 मिनट में हाउसफुल भी करवा देता है। तो यू नेवर नो, जिस तरह हम कहते हैं अंग्रेजी में, कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन होनी चाहिए सेल। मतलब लेकिन बात दरअसल ये है कि टिकटें बिक तो जाएंगी, जी मैच डे पे जाके बिक सकती हैं। पहले मैच जारी होता है, टिकटें बिक रही होती हैं, दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन बात गौरतलब ये है कि पहले ऐसा नहीं देखा जाता। पहले ये होता था कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, बिल्कुल किसी भी टूर्नामेंट में, एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, T20 वर्ल्ड कप हो, किसी भी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बात आती है तो वो टिकटों हाथों हाथ बिक जाती है। बट इसकी नहीं बिक रही। तो मेरे ख्याल में, जहां तक मैं सोशल मीडिया को देख रहा हूं, लोग जो इंडियन अवाम है ना, वो पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं जा रहे। उनको डर है जिस तरह से हम जंग हारे हैं कहीं मैच भी ना हार जाएं, क्योंकि उनके जो बड़े बड़े बुर्ज हैं जो इस वक्त टीम में मौजूद हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिन पर उनको बहुत ज्यादा एतमाद था, वो टीम में है नहीं। अब उन्हें डर इस बात का है, जंग हम हार चुके हैं, मैच यही जो रही सही कसर है ये भी ना निकल जाए हमारी। तो इस पर आप क्या कहना है? देखिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीजें भी चल रही होती हैं बैक एंड पे। हमें बहुत सी चीजें पता है, शायद हम उस तरह बता नहीं पाते। जाहिर है आपको बड़ी चीजें देखनी पड़ती हैं, ऐसे ही है। तो उस चीज का कहीं ना कहीं प्रेशर है। और हमने ये चीज का एक जिसे कहते हैं ना, देखा था इंग्लिश में एक लफ्ज है लिटमस टेस्ट, देखा था वर्ल्ड लेजेंड्स लीग में, जब इंडियन टीम ने बिल्कुल मोमेंट पे आके कहा जी हमने नहीं खेलना। ऐसे ही है। और उसमें कई प्लेयर्स शामिल थे। मैं कल शायद आफरीदी को एक जगह सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि उनके प्लेयर्स पर प्रेशर है, जो लेजेंड्स के भी थे। इसी तरह मुझे ये लग रहा है कि बीसीसीआई पे भी प्रेशर नजर आ रहा है। कोई पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, बायकॉट भी हम देख सकते हैं, जो कि होगा नहीं। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह ये आसार बनाए हुए हैं और उस चीज का नजर आ रहा है कि जाहिर है जो कुछ हुआ था 22 अप्रैल से 10 मई तक जो भी कहानियां चली थी, 10 मई को फिर जो कुछ हुआ, उस चीज का कहीं ना कहीं इफेक्ट तो नजर आ रहा है। और जिस तरह जगह सही कहेंगे कि दुनिया में जिस तरह इस वक्त हम देख रहे हैं कि हो रही है,
मतलब मैं मुल्क का नाम लूंगा तो फिर वो ज्यादती हो जाएगी उन लोगों के क्यों साथ। ज्यादती होगी? डायरेक्ट खुलकर पाकिस्तान और इंडिया के मैच की बात हो रही है तो देखिए of ये course सबको पता है कि 10 मई इंडिया के 10 मई के बाद से किसका बोलबाला हुआ है और कौन शिकस्त खोर हुआ है, इस वक्त शिकस्त खुर्दा हुआ है। ऑफ कोर्स बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त विन विन पोजीशन पे मौजूद बिल्कुल है। ऐसे ही है। पाकिस्तान के खिलाड़ी इस दूसरा वक्त जो मौजूद है, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, आपने देखा ही होगा चंद महीने पहले एसीसी की मीटिंग थी ढाका में, जिसको बीसीसीआई ने कोशिश की थी कि ये कहीं और चली जाए, लेकिन एंड में नकवी साहब ने, जो चेयरमैन साहब है हमारे, उन्होंने करवाई मीटिंग। और कल भी जिस तरह के वो सबसे मिले थे उस पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इंडियन कप्तान ने हाथ क्यों मिलाए इनसे, ये क्यों किया है, वो क्यों किया है, प्रोपेगेंडा चलता जा रहा है जी। और नहीं, पाकिस्तान की इस हवाले से नो डाउट बड़ी कामयाबी है। आप चैंपियन ट्रॉफी एक टूर्नामेंट, मैं उस वक्त भी, आपने शायद मेरे साथ ही थे जब हमने वीडियो की थी कि इंडिया एक टूर्नामेंट खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आया है, तो अब इंडिया को कई टूर्नामेंट कुर्बान करने पड़ेंगे और इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। अब सूरत हाल ये चेक करें कि इंडिया हर महाज पे पाकिस्तान से हार रहा है, बैकफुट पे मौजूद है। चाहे वो ढाका में होने वाली एसीसी की मीटिंग हो, चाहे एशिया कप की मेजबानी के हवाले से हो, क्योंकि इस टूर्नामेंट की मेजबानी भी इंडिया के पास थी, अब वो यूएई में हो रहा है। चाहे टी20 वर्ल्ड कप, जो कि आने वाला टी20 वर्ल्ड कप है, उसकी मेजबानी भी इंडिया के पास थी, अब वो भी श्रीलंका होगा हाइब्रिड मॉडल के तहत। ये तमाम तर ये कहानी शुरू कहां से होती है? वो होती है चैंपियन ट्रॉफी से। जब पाकिस्तान के पास मेजबानी होती है और इंडिया आने से इनकार करता है। बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होती, विमेंस में भी जाती है। और विमेंस में देख लें कि अब श्रीलंका में पाकिस्तान के मैचेस होंगे। बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होगी, जब पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी इंडिया खेलने के लिए नहीं जाएगा, वहां पे जाएगी। बात यहाँ पे भी खत्म नहीं होगी, जब पाकिस्तान के पास मेजबानी होगी और इंडिया पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आएगा। तो यूं मैं समझता हूं सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना, वो स्पेक्टेटर्स का हो रहा है, जो पाकिस्तान और इंडिया को देखना चाहते हैं। इस चीज को समझते हैं। चले आप और मैं साथ ही थे विमेंस क्वालिफायर में, जब आपने पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर गई थी वर्ल्ड कप के लिए, तो हमने यही बात की थी कि इंडिया अपने होम पे तो पाकिस्तान से खेलेगा ही नहीं। मैंने यही वीडियो की थी कि इंडिया अब पाकिस्तान के साथ अपने मुल्क में नहीं खेलेगा पाकिस्तान के साथ। इसी तरह 2026 में जो टी20 वर्ल्ड कप होगा अभी अपने मुल्क में नहीं खेलेगा। अभी तो एक महीने बाद आपका 5 अक्टूबर को मैच है विमेंस का नहीं खेलेगा। तो ये मैं तो इस चीज को ओवरऑल स्पेक्टेटर से ज्यादा एक क्रिकेट बोर्ड की हार देखता हूँ। मैं एक स्पेक्टेटर से ज्यादा ये एक सफारती ताल्लुकात भी होते हैं, उस पर इंडिया की हार देख रहा हूँ। ये उनको नुकसान हुआ है, शदीद नुकसान हुआ है। और देखें फिर वही बात आ जाएगी जो फिर 10 मई के बाद से हम हालात देख रहे हैं पूरी, अगर मंजरनामे पे नजर डालें एशियाई खिते में, पाकिस्तान को बहुत सारी कामयाबियां हासिल हो रही है। बिल्कुल पाकिस्तान को कामयाबियां हासिल। आप ये देखें भी, आप मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे थे, उन्होंने बताए बगैर स्केड्यूल अनाउंस कर दिया था एसीसी के अकाउंट पे, जिसपे इंडियन मीडिया भी कह रहा है कि ये कैसे हो गया। ऑफ कोर्स जब अच्छा ये इस पे भी बात कर ही लेते हैं। जब आपको याद है 2023 में पाकिस्तान के पास एशिया कप की मेजबानी थी और पाकिस्तान ने लाहौर की एक बड़ी होटल में तकरीब रखी थी कि शेड्यूल अनाउंसमेंट, क्योंकि मेजबान पाकिस्तान था, और आधा घंटा पहले जय शाह ने अनाउंस कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह ही अब जैसे को तैसा इंडिया ने, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया जो रिवायत कायम कर चुका है, जय शाह एसीसी के प्रेसिडेंट होते हुए जो रिवायत कायम कर चुका है, हम सिर्फ उसी पे चल रहे हैं। बाकी उनको मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन ये कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे ये बिल्कुल वही हो रहा है। और जहां तक देखें हम अगर अपने टॉपिक पे वापस से टिकट्स की फरोख्त के बारे में, तो वो मेरा ख्याल से इतनी कोई वो नहीं है परेशानी की बात। जाहिर है वक्ती तौर पे है, क्योंकि जाहिर है इंडिया पाकिस्तान का मैच है यार, टिकट नहीं बिकेंगे तो हम लोग कहेंगे जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और लेकिन इंडिया पाकिस्तान का गेम है एट दी एंड। मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूँ जाने से पहले। लेजेंड्स लीग में 20 तरह की बातें चल रही थी कि इंडियन अवाम आएगी नहीं आएगी। मेरे कई दोस्त हैं जो इंग्लैंड बैठे हैं, वो मुझे बताते हैं यार हमने तो टिकट्स ली हुई थी, इंडियन लोगों ने भी ली हुई थी। ये बस प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता है, नैरेटिव बनाया जाता है। प्रोपेगेंडा के अलावा मैं अगर समझूं तो वीडियो को एंड करते हैं। मैं अगर समझूं तो सूरत हाल इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा नुकसान जो कि अब तक जो हो चुका है 2012 के बाद पाकिस्तान
इंडिया नहीं गया बायलैटरल के लिए, और इंडिया 2008 के बाद से पाकिस्तान नहीं आया। एशिया कप के बाद से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तानी और इंडियन आवाम का है, प्लेयर्स जो स्पेक्टेटर्स मैच देखना चाहते हैं, जो गरीब स्पेक्टेटर्स हैं, जो शौक रखते हैं अपनी आवाम, अपने खिलाड़ियों को अपने ही ग्राउंड में खेलता हुआ देखने। देखें इस पे मैं जो पैसे वाले हैं वो देखें इस पे मैं छोटी सी चीज आपको कहता हूँ। अब आपने और मैंने क्रिकेट देखनी तब शुरू की, जब इंडिया यहाँ बहुत आता था, पाकिस्तान जाता था, हम इंस्पायर होते थे, यार यूनुस खान है, यूसुफ है, इंजमामुल हक है, शुएब अख्तर है, वो यहाँ पे जब सचिन आते थे, धोनी आते थे, युवराज आते थे, तो लोग कहते थे यार हमने इन जैसा प्लेयर बनना है। अब वो पूरी जनरेशन इंस्पायर ही नहीं हुई भी। अब उनको पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने विराट कोहली को पाकिस्तान में खेलते हुए, बाबर आजम एक आधा इवेंट खेलने गए इंडिया में, लेकिन बाबर आजम को जिस तरह प्यार मिला, सब मिला। अभी देखें हसन नवाज की बहुत बात होती है, हसन नवाज एक सेंसेशन आ रही है, सुपरस्टार आ रहा है, अगर वो इंडिया में कोई मैच खेलेगा क्या वो फेमस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि इनको समझनी जरूरी है। तो लेट्स सी अब क्या होता है। बस ये तो एक वक्त की बात है, हुकूमतों की है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान इस मामले में कामयाब जा रहा है कि वो इंडिया को चालू शानिचित कर रहा है हर महाज पे। अब पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चाहिए कि टिकटें बिके या ना बिके, आप परफॉर्मेंस दें, टीम को जिताएं। ये सबसे जरूरी चीज है। अल्लाह हाफिज।